नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक लाइव सेशन में एक भाई साहब ने मुझसे पूछा था कि सर स्पाउस वीज़ा के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आज बड़े दिनों बाद मैं उनकी फरमाइश को पूरी करने जा रहा हूं और आज मैं आपको बताऊंगा स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड जुड़ी खास जो एक नॉलेज है, राइट, या इन्फॉर्मेशन है। एंड में मैं आपको एक और नई चीज़ बताने वाला हूं जो मुझे भी नई चीज़ पता लगी है। वो है कि आप अगर यूरोप में कहीं पे भी हैं, ओके, और अगर आप फॉर एग्जांपल वापस नहीं जाना चाहते अपने देश इंडिया, पाकिस्तान या फिर नेपाल, बांग्लादेश, और आप सेटल होना चाहते हैं टेम्परेरली या परमानेंटली पोर्चुगल में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक, बिकॉज दिस इज गोना बी द मोस्ट इंफॉर्मेटिव व्लॉग। चलिए दोस्तों, तो मेरी नोटबुक और पेन जहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं, थोड़ी सी रिसर्च करी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ स्पाउस वीजा से रिलेटेड। ठीक है, तो जनरली लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं स्पाउस वीजा से रिलेटेड वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए, तो ये दो कैटेगरीज में फॉलो होता है। सबसे पहले कि आप यहाँ पे आ रहे हैं एज ए स्टूडेंट, ओके, आप मास्टर स्टूडेंट आ रहे हैं, तो क्या मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चे को साथ ला सकता हूँ, एक इस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि जी हाँ, आप अगर पढ़ने आ रहे हैं, मास्टर्स करने आ रहे हैं नॉर्वे में, तो आप अपने बच्चे को और अपनी बीवी को यू कैन ब्रिंग देम टू नॉर्वे, राइट। तो आप कैसे ला सकते हैं, उसके लिए जो UDI.no है, जो यहाँ की एक मेन संस्था है जो कि इमिग्रेशन देखती है बाहर के लोगों की, तो वो है जी UDI.no, मैंने आपको बता दिया, राइट। उसके वेब पेज पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे फैमिली इमिग्रेशन करके जो है, ये एक वीजा कैटेगरी में कहूंगा। तो ये जो फैमिली इमिग्रेशन है, ये एक ऐसी आई थिंक सो वीजा कैटेगरी है जिसमें कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके स्पाउस और बच्चे से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या है वो प्रोसेस, ओके, और क्या है वो डॉक्यूमेंट जो लगते हैं आपको अगर आपको अपनी फैमिली को लाना है। और फैमिली में मैं आपको बता दूं, इसमें आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व, इसमें आपके पेरेंट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। फैमिली में सिर्फ आपके स्पाउस और आपका बच्चा, ओके। तो देखिए कुछ डॉक्यूमेंट जो लगते हैं वो है जी, सबसे पहले आपका एक मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अपोस्टल्ड होना चाहिए, राइट। अपोस्टल सर्विसेज आपको इंडिया में किसी भी एक मीडियम साइज का जो सिटी है वहां पे मिल जाएगी, राइट। इट शुड बी अपोस्टल्ड। उसके अलावा जो पासपोर्ट्स है वो तो डेफिनेटली आपके फैमिली मेंबर्स के लगेंगे ही लगेंगे। बट एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, वो ये है कि अगर आप है स्टूडेंट, तो अगर आपको अपनी फैमिली को यहाँ लाना है तो आपको भाई साहब ये जो गारंटीड जो ब्लॉक्ड अमाउंट होता है पैसे का, वो अब बढ़ जाता है। मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि अगर आप सिर्फ अकेले आ रहे हैं नॉर्वे पढ़ने के लिए, तो आपको एक साल का जो सस्टेनेंस अलाउंस है वो लगभग 123,000 नॉक के आसपास है, जो कि 10 से 11 लाख के आसपास बनता है। बट अगर आपको अपनी फैमिली को भी साथ लाना है तो दोस्तों यही अमाउंट बढ़ जाता है, ये ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और आज की डेट में है ये है लगभग 29 लाख रुपीज के आसपास, 290,000 नॉक मानिए, राइट। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा जो है एक अड़चन रह सकती है आप लोगों के लिए जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, राइट। तो अगर आप ये सस्टेनेंस अलाउंस दिखाते हैं, ओके, तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे ला सकते हैं, राइट। दैट इज वन क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो लोगों का होता है कि सर चलिए मैंने अपनी फैमिली को मैं यहाँ ले भी आया, ठीक है, मेरा बच्चा भी यहाँ आ गया, तो अब क्या मेरी वाइफ वहां पे फुल टाइम जॉब कर सकती है, राइट। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर बाद देता हूँ, राइट। इसमें थोड़ा सस्पेंस है, मैं आपको बताऊंगा। बट हम पहले बात कर लेते हैं कि देखिए अभी मैंने आपको बताया है फैमिली इमिग्रेशन फॉर अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट आए की तरह आ रहे हैं नॉर्वे में। दूसरा आता है फैमिली इमिग्रेशन उस इंसान के साथ जो कि यहाँ पे एक स्किल्ड वर्क परमिट पे है, अर्थात जिसके पास है जी फुल टाइम जॉब नॉर्वे में, ओके। तो उसके लिए भी दोस्तों जो कैटेगरी है वो सेम ही है फैमिली इमिग्रेशन की। तो डॉक्यूमेंट्स वही हैं कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए जो कि अपोस्टल्ड है, और आप लोगों के पास पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, और साथ ही साथ एक जो रिक्वायरमेंट्स है दोनों ही कैटेगरीज में वो ये है कि आपके स्पाउस की एज मिनिमम 24 साल से ऊपर होनी चाहिए, राइट। 24 साल से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर सपोज कीजिए आप खुद 26 के हैं और आपकी वाइफ या हस्बैंड
23 साल के हैं तो आप उनको अपने साथ नॉर्वे नहीं ला सकते। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। बट यहाँ पे फैमिली इमिग्रेशन विद स्किल्ड वर्कर क्या फर्क पड़ जाता है कि आपको जो सस्टेनेंस अलाउंस है वो नहीं दिखाना पड़ता। वो क्यों नहीं दिखाना पड़ता? क्योंकि भाई साहब आप तो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, राइट? तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 290,000 नॉक, राइट? तो अब देखिए दोनों केसेस में फैमिली इमिग्रेशन का जो केस है, चाहे वो एक स्टूडेंट के लिए है या फिर वो है एक स्किल्ड वर्कर के लिए, वो दोनों ऑलमोस्ट जो प्रोसीजर है वो सेम ही है। बट हाँ, स्टूडेंट के लिए एक जो अड़चन मैंने बताई वो ये है कि 290,000 नॉक का आपको जो है सस्टेनेंस अलाउंस दिखाना पड़ता है। बट यहाँ पे जो भाई साहब फुल टाइम जॉब कर रहे हैं उनको ये अलाउंस इसलिए नहीं दिखाना क्योंकि उनकी सैलरी जो है वो कम से कम 290,000 नॉक होनी चाहिए, राइट? अब चलिए अब बात करते हैं उस सस्पेंस क्वेश्चन की जो कि बहुत से लोग पूछते हैं, राइट? कि सर मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड यहाँ पे मेरे साथ हैं फैमिली इमिग्रेशन पे, स्पाउस वीजा पे, तो क्या वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं? तो दोस्तों खुशखबरी ये है कि जी हाँ, वो यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। उन्हें किसी भी तरीके का वर्क परमिट की जरूरत नहीं है और अपने स्पाउस वीजा पे ही, अपने फैमिली इमिग्रेशन वीजा पे ही और शी कैन वर्क फुल टाइम इन नॉर्वे। आपके स्पाउस के जो राइट्स हैं वो सेम ही रहेंगे। और ये एक बहुत ही मुझे अच्छी बात लगी कि फैमिली इमिग्रेशन वीजा जो है दैट इज सिमिलर, चाहे जो रेफरेंस पर्सन जिसे हम बोलते हैं वो चाहे स्टूडेंट है या फिर है वो अपना फुल टाइम वर्कर। तो दोस्तों आंसर है कि हाँ, वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर अगर हमारा बच्चा वहां पे पढ़ने के लिए आता है तो क्या वो पब्लिक स्कूल में फ्री पढ़ सकता है? तो मेरे भाई हाँ, वो पढ़ सकता है क्योंकि फैमिली इमिग्रेशन के जो राइट्स हैं वो ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर इन बोथ द केसेस, राइट? तो ये तो होगी एक गहरी बात, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट मारता हूँ और नॉर्वे से बाहर जाता हूँ। नॉर्वे है एक ठंडा देश, चलते हैं थोड़े गर्म देश की तरफ यूरोप में, जो कि है पोर्चुगल। अब इस चीज के बारे में आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये जान लीजिए। तो देखिए कई बार क्या होता है, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं कई लोग, राइट? उनकी यहाँ पे जॉब नहीं लगती आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडीज, उनकी जॉब नहीं लगती। और नॉर्वे में आपको पता है कि अगर आपको जॉब सीकर वीजा लगाना है तो आपको लगभग 250,000 नॉक अपने अकाउंट में दिखाना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? 250 या 280 के आसपास दिखाना पड़ता है। तो ऐसे केस में मेरा ये सुझाव रहेगा कि दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि आज की डेट में पूरे यूरोप में पोर्चुगल एक ऐसा देश है जो कि अपनी रेजिडेंसी, चाहे वो टेम्परेरी है या परमानेंट, बहुत आसानी से दे रहा है, राइट? और अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट करूंगा, ये एक अपनी कंपनी है जिसका नाम है जी ऑलवेज प्रॉमिस। ये लिस्बन में सिचुएटेड है और आपको जो है ये अभी स्क्रीन पे इनकी जो है वेबसाइट दिख रही है, राइट? तो आप इन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये आपकी मदद करेंगे आपको रेजिडेंट परमिट दिलाने में। बट यहाँ पे दोस्तों एक विशेष बात मैं बता देता हूँ कि ये उन भाइयों या बहनों के लिए नहीं है जो कि इस समय यूरोप से बाहर है। तो ये जो पोर्चुगल की रेजिडेंसी की स्कीम है ये आप लोगों के लिए नहीं है। और सपोज कि आप यूरोप में हैं और आपका वीजा एक्सपायर होने वाला है, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑलवेज प्रॉमिस इस कंपनी के कॉन्टैक्ट में आइए और ये आपकी मदद करेंगे पोर्चुगल का रेजिडेंट परमिट दिलाने में, राइट? तो जनरली सबसे पहले देखते हैं कि प्रोसेस क्या रहता है और फिर मैं फायदों की बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? डॉक्यूमेंट जैसे कि आपको एक पासपोर्ट चाहिए होगा, आपको एक पुलिस का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसमें ये लिखा होता है कि भाई साहब आपने, यू आर नॉट ए क्रिमिनल, या आपका कोई भी क्रिमिनल केस कहीं पे भी नहीं चल रहा, राइट? उसके अलावा जो आपका होम एड्रेस है, मतलब इंडिया में जहां से आप हो, वहां का एक प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है, राइट? तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको चाहिए। बाकी की जानकारी आपको ऑलवेज प्रॉमिस के जो कंसल्टेंट्स हैं जो कि बहुत ही प्रोफेशनल हैं वो आपको बता देंगे। बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होगा। तो जैसे ही आप ऑलवेज प्रॉमिस के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये आपकी फाइल तैयार करते हैं, राइट? तो इस फाइल तैयार करते समय ये आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और इनिशियली जो है ये आपको जो है जी टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट जो है पोर्चुगल का वो दिलवाते हैं, उसमें हेल्प करते हैं आपकी, ओके? तो आपको जो पहली बार ये टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट मिलता है ये मिलता है 2 साल के लिए और उसके बाद ये रिन्यू होता है और फिर मिलता है आपको 3 साल के लिए, राइट? तो इन टोटल जब आपका टेम्परेरी रेजिडेंस पोर्चुगल में जो है 5 साल का हो गया है, उसके बाद आप यहाँ की परमानेंट जो है रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट? और जब आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाती है तब आप यहाँ की सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आज की डेट में पोर्चुगल एक ऐसा देश है जो कि यूरोप के बाहर से लोगों के लिए अपने रूल जो है वो बहुत ही लीनियंट कर रहा है, राइट? अब आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे कि सर
इसमें टोटल टाइम कितना लगता है? तो देखिए जनरली अगर मैं एक रफ सा टाइम आपको दूं तो 11 से 15 महीने के बीच जो है आपको एक टाइम लगता है, राइट? और द मोमेंट यू हैव अप्लाइड फॉर दिस टेम्परेरी रेजिडेंटशिप, आपको कुछ चीजें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो आपको जो है पोर्चुगल में टैक्सेस देने पड़ते हैं, और ये कुछ ज़्यादा नहीं होते, आई थिंक ये 200 से 300 यूरो के आसपास होते हैं टैक्सेस। सबसे बड़ी बात जो है, मैं अगेन ये इस पे एम्फेसाइज करूंगा, वो ये है कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, चाहे इंडिया में या फिर चाहे किसी भी और देश में, राइट? क्योंकि अगर वो होगा तो आपकी फाइल जो है वो वहीं पे रुक जाएगी। अब बात करते हैं कि भैया अच्छा मैं पोर्चुगल की रेजिडेंसी क्यों लूँ, उसके क्या फायदे हैं? देखिए कुछ फायदे तो ऐसे हैं कि सबसे पहले तो ये है कि फैमिली रीयूनिफिकेशन जो है वो पोर्चुगल में आज की डेट में सबसे आसान है। अगर हम इसको नॉर्वे से कंपेयर करें तो मैंने अपने कई वीडियोज में बताया है कि भाई साहब नॉर्वे में आप अपने माता पिता को बहुत आसानी से सेटल नहीं करवा सकते, राइट? अनटिल एंड अनलेस आप ये जताएं कि आप ही एक उनका बुढ़ापे का सहारा है, राइट? तो ही यहाँ की सरकार उन्हें नॉर्वे में रहने देगी, अन्यथा वो बहुत ही कठिन है। बट अगर हम पोर्चुगल की बात करते हैं, ये उसका बिल्कुल उल्टा है। पोर्चुगल में आज की डेट में फॉर एग्जांपल आपके मम्मी पापा इंडिया में बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं, कहीं पे भी, राइट? और आपके पास यहाँ पे आपने जो है टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए फाइल करा है, तो आप ऑलवेज प्रॉमिस के पास जाइए और साथ ही साथ आप उनकी फाइल भी इनिशिएट कर सकते हैं, राइट? तो अगेन मोस्ट ऑफ द डिटेल्स जो आपको मिलेगी वो आपको मैं कहूँगा कि इन ऑलवेज प्रॉमिस, जिनकी वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे देंगे। अब एक और चीज़ जो डिफर करती है नॉर्वे और पोर्चुगल में, वो है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है नॉर्वे में, राइट, तो उसको नॉर्वे की सिटीजनशिप नहीं मिलती, राइट? जैसे हमारे केस में सिंस मेरे और शैलजा के पास नॉर्वे की सिटीजनशिप नहीं थी तो एवा को नॉर्वे की सिटीजनशिप नहीं मिली, राइट? बट पोर्चुगल में ऐसा नहीं है। पोर्चुगल में है कि आपका बच्चा, उसे जो है पोर्चुगीज की सिटीजनशिप मिलेगी इररिस्पेक्टिव कि आप लोगों की सिटीजनशिप क्या है, राइट? तो एक ये भी बहुत तगड़ा मेरे को फायदा लगा। अब मैं थोड़ा सा जो है अपने ये ऑलवेज प्रॉमिस जो कंपनी है इसके बारे में बता देता हूँ कि आपकी किस तरीके से मदद करेगी, राइट? ये आपकी मदद करेगी सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया आपकी फाइल तैयार करने में ये मदद करेगी, राइट? उसके बाद जो है ये सपोज कीजिए आपने कोई बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट करना है पोर्चुगल में, तो उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, राइट? क्योंकि इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, दैट इज़ वन थिंग। और साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि जो पोर्चुगल में आज की डेट में जॉब मार्केट का सिनेरियो है, राइट, चाहे स्किल्ड है चाहे अनस्किल्ड है, वो आई थिंक इट इज़ ग्रोइंग। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, राइट? जनता जो है अच्छी इंग्लिश भी बोलती है, तो ये भी आप लोगों के लिए फ़ायदा हो सकता है। बट अगेन दोस्तों, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ऑलवेज प्रॉमिस के जी वेब पेज पे, आप वहाँ पे जाइए या फिर डायरेक्टली इन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। ये बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं एंड दे विल डेफिनेटली गाइड यू, राइट? तो अब एंड करते हैं इस व्लॉग का, और मैं एंड में आपको यह बता देता हूँ कि देखिए आप चाहे अपने स्पाउस को नॉर्वे लाना चाहते हैं, राइट, या फिर सपोज कीजिए आपका जो है वीज़ा, आप यूरोप में है, वो एक्सपायर हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि माइग्रेट टू पोर्चुगल फॉर सम टाइम। अगर आप इंडिया नहीं जाना चाहते, क्योंकि कई लोगों का होता है कि भैया मेरे को इंडिया जाना ही नहीं है वापस, राइट? हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं एंड आई डोंट काइंड ऑफ जज पीपल ऑन दैट बेसिस। तो आपकी लाइफ है, आप अपने बेसिस पे अपने चॉइसेस लीजिए। मेरा मकसद था आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, वो मैंने स्पाउस वीज़ा के बारे में भी आपको नॉर्वे के बारे में बताया, और साथ ही साथ एक अल्टरनेटिव रूट दिखाया कि हाँ चलिए आप यूरोप में हैं, आप वापस नहीं जाना चाहते अपने देश, अपने मुल्क, तो ऑलवेज प्रॉमिस के पास जाइए, वो आपको एक नया रास्ता दिखाएगी, आई थिंक नई उम्मीद दिखाएगी, राइट? बट एक चीज़ ध्यान रखिए मेरे भाई कि आप किसी भी देश में हैं, राइट, और आपके कैसी भी सर्कमस्टांसेस हैं, अल्टीमेट थिंग फॉर हैप्पीनेस इज योर ओन मेंटल स्टेट, राइट? तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, ईश्वर पे, अल्लाह पे, जीसस पे, गुरु नानक जी पे, सब पे विश्वास करते हुए आगे बढ़िए एंड होपफुली सक्सेस विल बी योर्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।